दीन सीखने के लिए जिस कौम का नौजवान कुरान और हदीस सीखने के बजाय दुकानों में खरीदो फरोख्त करके वापस चला जाए और वो कहे कि फिलिस्तीन में मुसलमान क्यों मर रहे हैं, गजा में 40,000 बच्चों को यहूदियों ने क्यों मार डाला, संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोद रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ज्ञानवापी की मस्जिद क्यों तोड़ने की बात की जाती है, मथुरा का ईदगाह क्यों हड़पने की कोशिश की जाती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। खबरदार, जो जलसे में बैठकर दीन नहीं सीख सकता, जो जलसों में बैठकर कुरान और हदीस सुनना नहीं चाहता, उसे ये कहने का हक नहीं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। उसे ये बोलने का हक नहीं है कि अल्लाह मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को क्यों नहीं रोकता। हजरात मोहतरम, आप बाजारों में दीन छोड़कर घूमेंगे, आप कुरान और हदीस न सुनकर दुकानों की जीनत बनेंगे और सोचेंगे कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह की रहमतें आएंगी, फरिश्ता उतरेगा आपकी मदद के लिए। तो इस भूल भुलैये में मत रहिए। अगर आपके आमाल अच्छे नहीं हैं, अगर आप दीन से दूर हैं, अगर आप शरीयत और हदीस और कुरान नहीं सुनना चाहते हैं, तो फिर रहमत का नहीं बल्कि खुदा के अजाब का इंतजार करना चाहिए। और अगर आप वक्त रहते हुए अपने आप को नहीं संभाल पाए, नबी का गुलाम नहीं बना सके, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत पर चलने के काबिल नहीं बन गए, तो फिर जमाना आपको अपनी ठोकरों से इतनी दूर कर देगा, जमाना आपकी इज्जतों को इस कदर नीलाम कर देगा कि आपका तारीख में कहीं नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। हजरात मोहतरम, आप देखिए आज ये 2025 शुरू हो चुका है, 2024 भी चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, के मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरात मोहतरम, 2024 में आए थे हम लोग, 2025 में तकरीर कर रहे हैं। आप 2024 को तकरीर सुनने आए थे, अभी आप 2025 में बैठे हैं। साल बदल गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कल से हमारी कौम का नौजवान, इसी गांव का, बगल के गांव का, आसपास का नौजवान कल से पिकनिक के नाम पर अपने घरों से निकलेगा, नदी नाला पहाड़ और न जाने कहां कहां जाकर अपने पैसों को भी खर्च करेगा और खुदा के कहरों गजब को खरीदने की कोशिश करेगा। अय्याशियों में डूबती हुई ये कौम, अय्याशियों में डूबता हुआ हमारी कौम का ये नौजवान नए साल की उमंगों में, नए साल की खुशियां मनाने के लिए आपे से बाहर नजर आएगा। ढोल और डीजे की आवाज पे फरकता हुआ नौजवान अपने घरों से दूर बड़ी बेहयाई और बदतमीजी का मुजाहिरा करते हुए अपने दीन को बदनाम और रुसवा करता हुआ नजर आएगा। हजरात मोहतरम, घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर नदियों नालों में ठंडियों को बर्दाश्त करते हुए नाचने कूदने का इस कौम के पास वक्त है, लेकिन नबी के दीन को सुनने के लिए, मुस्तफा की हदीस और शरीयत को सुनने का हमारे नौजवानों के पास वक्त नहीं है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आपने कभी गौर किया कि इस्लामी साल का शुरुआत कहां से है? इस्लामी साल का पहला महीना, पहला दिन और पहली घड़ी कौन सी है? ये जो न्यू ईयर आप मनाते हैं, नया साल के नाम पे जश्न और पिकनिक का जो माहौल बना हुआ है मुसलमानों में, ये मुसलमानों का नया साल जनवरी नहीं है। मुसलमानों का नया
नया साल मुहर्रम की पहली तारीख है। हजरात मोहतरम, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों, कान खोल कर सुन लो। इस्लामी महीने, इस्लामी साल का शुरुआत, इस्लामी साल का नया महीना, इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम की पहली तारीख से होती है। ये पहली जनवरी, 1 जनवरी, जिसको हम नया साल कहते हैं, दुनिया जिसे नए साल के तौर पर मनाने की कोशिश करती है, जिसे मुसलमान खुशियां मनाने की कोशिश करता है, ये मुसलमानों का नया साल नहीं है। ये नया साल यहूदियों ईसाइयों का है, ये नया साल क्रिश्चियनों का है। हजरात मोहतरम, यकीनन ये नया साल क्रिश्चियनों का है, ईसाइयों का है। ईसाई दुनिया खुशी मनाती है अपने नए साल की, कोई बात नहीं है, उनका दीन, मजहब, धर्म और उनका मामला है। लेकिन एक मुसलमान ईसाइयों के नए साल की खुशियां मनाने के लिए शरीयत की मुखालिफत करता हुआ नजर आता है, शरीयत से दूर जाता हुआ नजर आता है। अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी गैर कौम से मुशाबहत करे, जो गैरों के तरीके को अपनाए, जो गैरों के तरीके पर चले, जो गैरों जैसा काम करे, वो हम में से नहीं है, उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो कल क़यामत के मैदान में यहूदियों और ईसाइयों का जो हश्र होगा, नए साल की खुशियां मनाने, पिकनिक मनाने वालों का हश्र भी उन्हीं ईसाइयों के साथ होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप तो गौसे आज़म का नारा लगाने वाले हो, आप तो गरीब नवाज का दामन पकड़ने वाले हो, आप तो मखदूम समना के नाम पर मचलने वाले हो, आप तो इमाम अहमद रजा फजले बरेलवी के नाम का नारा लगाते हो। रब की इज्जत की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर क़यामत के मैदान में गौसे आज़म, गरीब नवाज, मखदूम पाक और आला हज़रत के साथ जन्नत में जाना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलो। और अगर उन ईसाइयों और काफिरों जालिमों के साथ तुम अपना हश्र करवाना चाहते हो, तो फिर ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये कहने का हक खो दोगे कि उलमा ने आपको बताया नहीं था। उलमा की जो जिम्मेदारी है, उलमा ने आपको दुनिया में कदम कदम पे गुनाहों से रोकने और नेकियों से करीब होने का रास्ता और आईना दिखाया है। लेकिन आप हैं क्या हुआ है भाई? लेकिन आपकी जात है कि आप नेकियों से दूर भागते हुए नजर आते हैं, आप गुनाहों से करीब होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने होश के नाखुन लो और अपने आमाल को सही करने की कोशिश करो। पैगंबर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके ज़हन दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ शैतानी खेल शुरू हो गया है, यहाँ से ज्यादा भीड़ वहाँ जमा होना शुरू हो गया है, इसलिए कि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप कायदे से बैठकर यहाँ दीन की बातें सुने। शैतान को ये मंजूर नहीं कि आप कुरान की बात सुने, हदीस की बात सुने। शैतान तो ये चाहता है कि आप लड़ाई की जगह पे पहुंचे। शैतान ये चाहता है कि आप झगड़े की जगह पहुंचे, वहां पर गाली गलौज हो, आपके कान में शरीयत के खिलाफ बातें आए। शैतान को ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि एक मुसलमान बैठकर उलमा की ज़बान से दीन और इस्लाम की बातें सुने। इसलिए शैतान ये कोशिश करता है कि इस तरह की झगड़े और फसाद की जगहों को
पैदा किया जाए ताकि नबी का चाहने वाला नबी की बातें सुनने के बजाय मेरी मजलिस में आए, मेरी बातें सुने और मैं जिधर गुमराहियत की तरफ ले जाना चाहूँ लोग उधर जाने की कोशिश करें। हजरात मोहतरम, यकीनन आपको अगर अल्लाह ने अक्ल व खिरद अता किया है, आपके पास दिमाग है, आपके पास शऊर है, तो इधर कुरान और हदीस की बातें हैं, उधर शैतानी झगड़ा है। आपको अगर अकल है, आपके पास दिमाग है और यकीनन है, तो ये फैसला करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से हमें कुरान और हदीस सुनना है। शैतान के मामले में, शैतान के झगड़े में हमें नहीं जाना है। यकीनन हमें और मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी गैर कौम का तरीका अपनाएगा उसी के साथ जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये नया साल जो जनवरी का महीना है, जनवरी की तारीख है, ये मुसलमानों का नया साल नहीं है। मुसलमानों का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख है। ये ईसाइयों का नया साल है। आप ईसाइयों के तरीके पर अमल कर रहे हैं, आप ईसाइयों के तरीके पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गैर मुस्लिम कर रहा है, करने दो, उसका ईमान और अकीदा कुछ भी नहीं है। जन्नत और जहन्नम का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हमारा अकीदा तो ये है कि हमें मरने के बाद कब्र में जाना पड़ेगा। हमारा अकीदा ये है कि मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में पुल सिरात पे खड़े होकर हमें जवाब देना पड़ेगा। हमारा अकीदा तो ये है कि जन्नत और जहन्नम का मसला हमें मालूम है और हमारा अकीदा है अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के लोगों, मुझे जो हैरत होती है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मुसलमान नया साल अंग्रेजों का, ईसाइयों का नया साल कैसे मना सकता है। यही वो ईसाई है जिसका नया साल हम मना रहे हैं। यही ईसाई फिलिस्तीन में 40,000 से ज्यादा हमारी बच्चियों को तहरीर कर दिया है। जिन ईसाइयों और यहूदियों का नया साल मुसलमान मना रहा है, यही वो ईसाई है जो फिलिस्तीन और गज़ा में हजारों बहनों की इज्जतों को ताबाद कर दिया है। यही वो ईसाई और यहूदी है जिसका नया साल जनवरी को हम मनाने की कोशिश करते हैं। यही ईसाई है जिसने हमारे कुरान को सरोवर चलाने की कोशिश किया है। यही वो ईसाई है जिनका नया साल हम मना रहे हैं। ये हमारे नबी के नाम पे फिल्म और कार्टून बनाकर मेरे मुस्तफा की अज़मत को पूरी दुनिया में बर्बाद करने पे तुला हुआ है। यही वो ईसाई है जिनका नया साल हम मुसलमान मनाते हैं। इस्लाम को मिटा देना चाहता है, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहता है। कितने बेवकूफ है वो मुसलमान, कितने बेअकल है वो मुसलमान के एक तरफ ये ईसाई फिलिस्तीन में हमारे 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को बम और बारूद से खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ उन ईसाइयों की याद के तौर पर हम मुसलमान नया साल मना रहे हैं। अगर कयामत के मैदान में अल्लाह ने पूछ लिया क्या मुसलमानों, तुमने उन अंग्रेजों से नया साल मनाया था जिसने मेरे महबूब की उम्मत के 40,000 बच्चों को गज़ा और फिलिस्तीन में ज़ब्ह किया है। अगर रब ने पुल सिरात पे खड़ा करके पूछ लिया क्या मुसलमानों, मेरे महबूब की उम्मतियों, तुमने उन ईसाइयों का नया साल मनाया था जिसने मेरे मुस्तफा का कार्टून बनाकर मेरे नबी की असमत से खेला था। अगर रब ने मैदान महशर में ये पूछ लिया कि नबी की उम्मतियों, कैसे नबी के चाहने वाले थे, कैसा मेरा मानने वाले थे, जिस कौम ने मेरे कुरान को सड़कों पे जलाया, तुम उस कौम के
कि नए साल को मनाने की कोशिश कैसे किया था, तो सीने पे हाथ रखकर जवाब दो कि रब के बारगाह में क्या जवाब दोगे। इसका जवाब तो तुम आज नहीं दे पा रहे हो, तो मैदान महशर में दावरे महशर के सामने रसूलुल्लाह के सामने किस मुंह से जवाब दोगे। इसलिए कसम खुदा की, अगर अल्लाह की बारगाह में रुसवा और जलील नहीं होना चाहते हो, खबरदार खबरदार अंग्रेजों का नया साल मत मनाओ। ईसाइयों के नए साल पे खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अगर नया साल मनाना चाहते हैं, आप अगर नए साल को कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप यहाँ से जाइए, जाने के बाद यहाँ पर जब रात को सोइए, फजर की अजान के वक्त आप उठिए। उठने के बाद आप रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़िए। पढ़ने के बाद अपना सर सजदे में रखिए और रब की बारगाह में ये अर्ज कीजिए, परवरदिगार ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ रहमान व रहीम मौला, ऐ परवरदिगार आलम, या अरहमर राहिमीन, तेरा ये गुनहगार बंदा 2024 को जो गुनाह कर चुका है, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि 2025 को मैं वो गुनाह न करूं। मेरी पिछली जिंदगी जो साल गुजरा है, उस समय अगर मैंने भाई को सताया है, तो आने वाले नए साल में अपने भाई को नहीं सताऊंगा। अगर 2024 में मैंने नमाजें नहीं पढ़ी थी, तो तौफीक दे आने वाले साल से मैं नमाजी बन जाऊं। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे नूरी तकरीबे हुजूर आली, मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही साहब क़िबला, अल्लामा गुलजार हुसैन नूरी साहब क़िबला। हज़रत मोहतरम, अगर रब की बारगाह में कुछ मांगना है नए साल के लिए, तो ये मांगो कि परवरदिगार गुनाहों में जो जिंदगी गुजरी है, तौफीक दे के आने वाले साल में मेरी जिंदगी नेकी करते हुए गुजरे, मेरी जिंदगी दुरूद पढ़ते हुए गुजरे, मेरी जिंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजरे। अल्लाह अल्लाह, ये दुआ मांगो और अपनी जिंदगी इस नए साल में इस तरह से गुजारो, इसलिए कि आपको ये आप खुश होने की बात नहीं, ये तो बेवकूफी है। अगर हमारी उम्र आज 40 साल है, तो अगर ये 2024 तक 40 साल की उम्र थी, अगर 2025 आ गया तो हम अब 40 साल नहीं 41 साल के हो गए। यानी अगर 7 साल जिंदा रहना होगा, तो अब हमें 59 साल ही जिंदा रहेंगे। हर आने वाला साल हमारी जिंदगी से 1 साल कम कर देता है, तो कम होने में इंसान खुशियां मनाता है। बेवकूफ है वो आदमी जो जिंदगी घटने पे खुशियां मना रहा है। अरे नया साल आकर तेरी जिंदगी बन नहीं रही है, बल्कि तेरी जिंदगी हर नए साल पे 1 साल कम होती जा रही है। इसलिए अफसोस का मकाम है तो ढोल बजाकर खुशियां मनाता है, डीजे की आवाज पे बेवकूफों की तरह नाचता और गाता नजर आता है। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। के लोगों, जहां गम और अफसोस का मकाम है, वहां डीजे की आवाज पे खुशियां मनाते हुए नजर आते हो।